मैं सबका स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को रखूंगी। कभी वादों से तो कभी इरादों से, कभी वादों से तो कभी इरादों से, खूब सियासत कर ली बातों से, खूब सियासत कर ली बातों से। अब वक्त है बदलाव का, आओ युवा पीछा छुड़ा लो जज्बातों से, पीछा छुड़ा लो जज्बातों से। आज हम बात करेंगे क्योंकि यह मंच जो है यह शिक्षा का मंच है और यह मंच जो है यह नशा मुक्त का मंच है। तो हम पहले शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा, बाबा साहब का कहना था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। शिक्षा वह ताला की कुंजी है जिसमें से सभी दरवाजे खुलते हैं। इसके पीछे अगर हाथ है, अगर मेरे जैसे आपकी बेटी मंच में बोलने का मौका मिल रहा है और बोल रही है तो यह जाता है हमारे माता सावित्रीबाई फुले की देन है। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले 1848 में पहला महाराष्ट्र में उन्होंने विद्यालय खोला। और मैं बता दूं कि जब वह विद्यालय खोला और वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकली अपने घर से, तो उनके घर से उनके घर के सास ससुर उनको निकाल दिया और वह निकल करके वो स्वीकार कर ली कि मैं निकल करके भी मैं महिलाओं के लिए शिक्षा का काम करूंगी। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कुछ कुचित मानसिकता के लोग उनके ऊपर कीचड़ डालने का काम करते थे। फिर भी वो वहाँ भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती गई और आज उनकी पढ़ाई हुई बेटियां आज IAS PCS मंत्री विधायक बन रही हैं। ये अगर जाता है, ये अगर श्रेय जाता है तो ये माता सावित्रीबाई की देन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो मैं शिक्षा की बातें करूंगी, शिक्षा के लिए एक दो शब्द बोलूंगी। शिक्षा की बातें करती है किताबें, शिक्षा की बातें करती है किताबें, जीवन को बदलती है किताबें। ज्ञान की बातें करती है किताबें, जीवन को बदलती है किताबें, जीवन को बदलती है किताबें। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है कि आप खुद जानते होंगे जब आपके घर में आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आता है तो उसके सामने जब मेहमान के सामने आपकी बेटी जाती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि बेटा आप कितनी देवताओं की पूजा की है, बेटा आप कितना व्रत रखी है। उससे तो यही पूछा जाता है कि बेटा आप कितनी डिग्री ली है, आप कितनी कक्षा तक पढ़ी है। आपको वहाँ से समझ जाना चाहिए कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। आपको अगर यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है तो यह सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब एक बार जब संविधान लिखकर तैयार करती है और जब हिंदू कोड बिल की बारी आई तो कुछ हमारे ही लोग भड़काए गए थे तो हमारे लोग बाबा साहब का पुतला फूकने का काम करने लगे। बाबा साहब वहाँ सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, मैंने संविधान तो तैयार कर दिया, अगर हिंदू कोड बिल को पारित न करवा सका तो मेरे संविधान लिखने का कोई बड़ा मकसद नहीं निकलेगा। मैं बता दूं हिंदू कोड बिल में क्या था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार है, महिलाओं को खुलकर बोलने का अधिकार है, महिलाओं को साड़ी पहनने का अधिकार है और महिलाओं को समाज में बराबरी में बैठने का अधिकार है। ये बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है, हमारे बहुजन महापुरुषों की देन है। तो मैं बाबा साहब के लिए बोलूंगी कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। क्योंकि हमें हमेशा शिक्षा की बात करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वह ताकत है जो अभी हमारी बहन बोल रही थी कि इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको हमारा भाई बता नहीं सकता, इसको हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। और शिक्षा हमारे मस्तिष्क को बढ़ाने का काम करती है, शिक्षा हमारा स्वाभिमान बढ़ाने का काम करता है, शिक्षा हमारा हर समाज में बैठने का काम देता है। तो हमें सबसे ज्यादा शिक्षा का काम करना
करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटियों को सबसे ज्यादा शिक्षक में इसलिए लाना चाहिए कि बेटियां एक परिवार नहीं दो परिवार संभालने का काम करती हैं। एक मायके का परिवार तो एक ससुराल का परिवार, वो अपने बच्चों को भी संभालती है और दोनों परिवारों का भी संभालने का काम करती है। तो आप अपने महिलाओं को जरूर शिक्षा पे उतारिए और शिक्षित करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधभक्ति में अगर देखा जाए तो हमारी महिलाएं भी सबसे ज्यादा भागीदारी निभाती हैं। हमें नशा मुक्त पर बात करना होगा, क्योंकि नशा आज देखा जाए तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमारे नए युवक बच्चे इतना बर्बाद हो चुके हैं, इतना बर्बाद हो चुके हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। हमारे लोग शिक्षा के लिए कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और दारू मुर्गा करते हैं, रोज पर डे 200-250 की मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम के 70 रुपए का ठेला लेकर के अपने घर पहुंच जाते हैं, शाम के दारू पीते हैं, अपने महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं। हम कोई पैरों की जूती नहीं है, हमें भी समाज में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, हम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। और हम जो आज हमारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, तो कहीं न कहीं कि ये जो भी आगे पुरुष आए हुए हैं अपने महिलाओं को लेकर के, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं यही से अपनी बात को समाप्त करूंगी। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को नमन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं दूसरे जगह जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि एक